अगर हैवी वेट उठाने के बाद भी आपके लेग्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप गलत चीज पे फोकस कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेग्स को कैसे ग्रो करें। मेरा लेग डे 45 से 60 मिनट का होता है और उसमें केवल 5 एक्सरसाइज होती हैं और सिर्फ 5 एक्सरसाइज की हेल्प से मैं लेग्स कैसे ग्रो कर रहा हूँ ये भी बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में हम इन 4 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला, लेग्स ग्रो का रियल सीक्रेट क्या है, टेंशन या हैवी वेट। दूसरा टॉपिक है ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक्स जो 95% लोग अभी भी कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक, मेरी 5 एक्सरसाइज कौन सी हैं और सिर्फ उनसे मैं कैसे लेग ग्रो कर रहा हूं। और चौथा पॉइंट, आप अपने लेग डे में कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लेग ग्रो का सीक्रेट क्या है, टेंशन या हैवी वेट। सबसे पहले ये बात समझ लो, आपका लेग हैवी वेट से नहीं मैकेनिकल टेंशन से ग्रो करता है। इसका मतलब ये है लेग की एक्सरसाइज करते हो जब आप प्रॉपर स्क्वीज एंड स्ट्रेच महसूस करते हो तभी आपका लेग ग्रो करेगा। सिर्फ हैवी वेट उठाने से ये चीज फील नहीं होती है। आपको इसके लिए एक मॉडरेट वेट चूज करना पड़ेगा और एक्सरसाइज को फील करने में ज्यादा फोकस देना होगा। इसे हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो आप 110 केजी से स्क्वाट्स लगा रहे हो लेकिन आपका रैप इनकम्प्लीट है, आधा है, और उसी की जगह अगर आपने 70 केजी बस उठाया है लेकिन आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट है, इसका मतलब ये है 70 केजी से आपका लेग ग्रो जरूर करेगा, 110 से करे या ना करे। इसका मतलब सिंपल और साफ है, मैकेनिकल टेंशन पे फोकस देना है, ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है। दूसरा टॉपिक, ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक्स जो 95% लोग अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक, हर सेट में फेलियर तक जाने की कोशिश करना। हर सेट में फेलियर तक जाने की कोशिश आपकी फटीग को बढ़ाता है और ओवर ट्रेनिंग को दिखाता है। फेलियर तक जाना है लेकिन हर सेट में फेलियर तक जाने की कोशिश बेकार है अगर आपकी एक्सरसाइजेस काफी सारी हैं। दूसरी मिस्टेक, एक्सरसाइज सिलेक्शन। अगर आप 8 से 10 एक्सरसाइज कर रहे हो लेग ग्रो करने के लिए तो ये सबसे फालतू का आइडिया है। आपको 5 से 6 एक्सरसाइज चूज करनी है जो आपके लेग ग्रो करने में हेल्प करेंगी। ज्यादा एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि लेग ज्यादा ग्रो करेंगे, उससे आप शरीर को लिमिट से ज्यादा ही तोड़ रहे हैं। तीसरी और आखिरी मिस्टेक, डी लोड के बारे में पता ही ना होना। डी लोड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर 3 वीक बाद चौथे वीक में कम वेट में लेग डे कंप्लीट करना। इसका मतलब ये है आप चौथे वीक में रिकवरी पे फोकस दे रहे हैं, ना कि ट्रेनिंग पे। उससे ये होगा कि आपके जो अगले 3 वीक होंगे वो बहुत अच्छे जाएंगे। इससे आपकी रिकवरी और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डबल हो जाएगी। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो आपके लेग्स वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो कर सकते हैं। इसलिए इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना शुरू करें और लेग्स को और बेहतर तरीके से ग्रो करें। इस वीडियो का तीसरा टॉपिक, मेरी 5 एक्सरसाइज कौन सी हैं और सिर्फ 5 एक्सरसाइज की हेल्प से मैं कैसे लेग ग्रो कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी सबसे पहली एक्सरसाइज होती है हैमस्ट्रिंग कर्ल। हैमस्ट्रिंग कर्ल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके हैमस्ट्रिंग को ग्रो करने में बहुत अच्छी हेल्प करती है। मैं हैमस्ट्रिंग कर्ल कैसे परफॉर्म करता हूँ, पहला वार्म अप सेट लेता हूँ, उसके बाद 2 सेट लगाता हूं जो वर्किंग सेट होते हैं और उन्हें फेलियर तक ट्रेन करता हूं। मैं इसे बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करता हूं। दूसरी एक्सरसाइज में मैं अडक्टर ट्रेन करता हूं। अडक्टर ट्रेन करने के लिए मैं अडक्टर मशीन यूज करता हूं। अडक्टर मशीन अगर आपके जिम में अवेलेबल ना हो, डंबल की हेल्प से स्क्वाट्स लगाकर भी ट्रेन कर सकते हैं। इसके मैं टोटल 3 वर्किंग सेट लगाता हूं। अगली एक्सरसाइज है सीटेड काफ रेजेस। काफ ट्रेन करने के लिए मैं टोटल 2 एक्सरसाइज करता हूं। सीटेड काफ रेजेस के 2 सेट लगाता हूं और स्टैंडिंग काफ रेजेस के 2 सेट लगाता हूं। ऐसे में टोटल वर्किंग सेट हुए 4। मैं ऑलमोस्ट फेलियर तक ट्रेन करता हूं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज होती है मेरी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स क्वाड्स को टारगेट करती है और क्वाड्स के लिए मैं 2 एक्सरसाइज लगाता हूं, पहली स्क्वाट्स और दूसरी लेग एक्सटेंशन। पहले हम स्क्वाट्स के बारे में बात करते हैं। पहले मैं स्क्वाट 70 केजी से स्टार्ट करता था और उसे 120 केजी तक लेके जाता था और टोटल 5 से 6 वर्किंग सेट लगाता था जिसमें फटीग बहुत ज्यादा होती थी। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन अब मैं वेट बहुत कम कर चुका हूँ। स्क्वाट्स में मैं अब मॉडरेट वेट में 2 सेट लगाता हूँ। दोनों सेट मेरे फेलियर होते हैं। दोनों सेट्स में लगभग मैं 15 से 17 रैप लगाता हूँ जिससे मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फटीग नहीं होती है, सिर्फ मसल ब्रेकडाउन होता है जो लेग्स को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है मेरी लेग एक्सटेंशन। अभी तक मैंने जितना देखा है 98 से 99% लोग लेग एक्सटेंशन को गलत परफॉर्म करते हैं। लेग एक्सटेंशन को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले वेट बहुत कम रखना होगा जिसमें आप कम से कम उसमें स्लो एंड कंट्रोल्ड रैप मार सको 9 से 12 रैप रेंज में। इसमें आपको ऊपर स्क्वीज भी करना है। स्क्वीज करने के बाद जब आपका पैर वापस नीचे आता है तो इसे बिल्कुल स्लोली नीचे लाना है और उसके बाद वापस अगेन इसको ऊपर ले जाते हुए स्क्वीज करना है और स्क्वीज में ऑलमोस्ट 1 सेकेंड का होल्ड देना है। इसमें आपके रैप बहुत कम निकलेंगे, वेट कम जाएगा, लेकिन आपकी मसल बहुत प्रॉपर तरीके से टारगेट होगी। लेग एक्सटेंशन को अगर आप ऐसे परफॉर्म करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी लेग्स की सिमेट्री अच्छी करने में और लेग्स ग्रो करने में। वीडियो का चौथा और लास्ट पॉइंट, आप अपना लेग डे कैसे मॉडिफाई करें, अब मैं ये बताता हूँ।
सबसे पहला, क्वाड्स के लिए 2 एक्सरसाइज को चूज करना है। हैमस्ट्रिंग के लिए अगर आपकी हैमस्ट्रिंग कमजोर है तो 2 एक्सरसाइज, अदरवाइज केवल 1 एक्सरसाइज इनफ होगी। अडक्टर के लिए 1 एक्सरसाइज और काफ्स के लिए 1 एक्सरसाइज, स्टैंडिंग काफ रेजेस इनफ रहेंगे। अब आपको हर एक्सरसाइज के 2 सेट टिल फेलियर लगाने हैं, और अगर आप अभी बिगनर हैं तो आपको 3 सेट लगाने हैं। और आपको केवल 2 चीजें याद रखनी है, वेट में फोकस नहीं देना है, मसल टेंशन में फोकस देना है। और दूसरी चीज, हर रैप स्लो एंड कंट्रोल्ड होगा और आपकी रैप रेंज होगी 9 से 12। मेरा एक सजेशन है, अगर आप वीक में 2 बार लेग ट्रेन करते हो तो उसे वीक में 2 बार लेग ट्रेन ना करके 9 दिन में 2 बार ट्रेन करो। उससे आपको बीच में रिकवरी का बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, और जितनी अच्छी रिकवरी होगी उतना ज्यादा चांसेस हैं आपके लेग ग्रो करने के। मैं नेक्स्ट वीडियो होम वर्कआउट पे बनाने वाला हूं कि होम वर्कआउट करके भी आप बॉडी के सारे पार्ट्स कैसे कवर कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हो जो होम वर्कआउट करता हो या जिम जाने का जिसके पास टाइम ना हो, उसे ये वीडियो जरूर भेज देना ताकि वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगली वीडियो मेरी देख सके। इस वीडियो को लेके अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो एक शेयर और एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।